ये है कि हम लोग सारे मतलब पूरी टीम दिल से बोल रही है कि आग के पास कभी मोम को ला करके देखो, आग के पास कभी मोम को ला करके देखो, और हो इजाजत तो हाथ लगा करके देखो। दिल का मंजर बड़ा वीरान नजर आता है, दिल का मंजर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूँ कि आपकी तस्वीर हम चाहते तो डायरेक्ट उस फॉल्ट को हम निकाल सकते थे, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए उसको क्या किए, सारी आईसी निकाले। क्या किए, पावर आईसी निकाले, सब पावर निकाले, सीपीयू निकाले, एमएमसी निकाले। सारी आईसी निकालने के बाद भी ऑटो रीडिंग 0.33 इतना ऑटो रीडिंग था, सारे कुछ निकालने के बाद भी। आप जो काम सिखाते हैं ना, वो अपना छोटा भाई मान करके सबको सिखाते हैं सर। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जब से क्लास यहाँ पे स्टार्ट होती है, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, सर इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक बहुत मजबूत टीम बन गई है सर। जितने स्टूडेंट लाइन की जो माइनर शॉर्टिंग होती है वो रह जाती थी, और वो ट्रेस नहीं हो पाती थी। बारीक सी शॉर्टिंग जैसे 0.01, 0.05 या 0.10 रीडिंग रह जाती है। जो इस तरह की शॉर्टिंग रहती है उसमें काफ़ी हानि होती थी। तो इसके लिए, क्योंकि मैं इससे पहले भी इंस्टीट्यूट पे एक ज्वाइन कर चुका हूँ, तो काफ़ी हद तक काम कर लेता। ये तरीका शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा तरीका पूरा डिफरेंट है। अभी 5 दिन हो चुका है, आप लोगों ने डायग्राम कितने बार देखा है बताओ तो जरा। एक बार नहीं देखा, अभी 11वें दिन तक नहीं देखोगे। 11वें दिन तक आपको डायग्राम देखने का मौका नहीं मिलेगा। आज हमने 4 फोन उठाए थे। कितने देर में बनाए? कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 5 मिनट, इस तरह से जैसा शूटिंग था। यानी कि वो हमारा फोन तो था नहीं। जिन्होंने मतलब शायद कभी WTR भी सही से रिवॉल्व नहीं किया होगा, मतलब वो स्टूडेंट ने भी मतलब लाइव बोर्ड के ऊपर से CPU निकाला, EMM से निकाला, उसको क्लीन किया और रिवॉल्व करके वापस से हैंडसेट चालू करके भी बताया। मतलब जो सर ने जो हमसे वादा किया था वो बिल्कुल मतलब सही साबित कर, सारे वादे हमने पूरे किए जी। अभी मतलब ये तो 5वां ही। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, मैं नसीम शेख A1 अपग्रेड टीम की तरफ से एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे टीम के साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में देखा तो है, लेकिन बिलीव नहीं कर पाए। बिलीव ना करने के पीछे का रीज़न ये है कि हम जो भी चीज़ बोलते हैं अनबिलीवेबल बोलते हैं। यानी कि हमने बताया कि वीवो ब्लैक पेस्ट, यानी कि सबसे हार्ड में हार्ड जो ब्लैक पेस्ट होता है, वो ब्लैक पेस्ट हम 30 सेकंड में क्लीन करते हैं, जो कि अनबिलीवेबल वाली चीज है कि नहीं है? अनबिलीवेबल वाली चीज है। हम उसको 30 सेकंड में बकायदे मैं नहीं करूंगा, आपके हाथ से कराऊंगा, ठीक है? आपको फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने रैंडमली, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर मैं काम तो सारा कर लेता हूँ, ब्लैक पेस्ट कर लेता हूँ, ड्यूल डेकर कर लेता हूँ, एमएमसी प्रोग्राम कर लेता हूँ, एमसी चेंज कर लेता हूँ, A to Z काम कर ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को सर फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम है, फॉल्ट फाइंड में नहीं कर पाता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। ये तो बहुत से लोग अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको लगता है कि मैं हूँ सारा कुछ। कोई नहीं है सारा कुछ, मैं खुद पूरा नहीं तो मैं आपको क्या पूरा बोलूंगा? कोई इस लाइन में पूरा ना है ना हो सकता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और ट्रेनिंग लिया हमारे पास, और सिर्फ 4 दिन हम यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को। हमारे ऊपर डायरेक्ट बिलीव मत करो, आप पहले ट्रेनिंग लो, यहाँ पर देखो, यहाँ का तरीका समझो। अगर आपको लगता है कि चलो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने जैसा है तो आप ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो, अदरवाइज आप रिटर्न जा सकते हैं। वैसे भी हमारा फीस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत अफोर्डेबल हमने रखा हुआ है कि जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर में था। फॉल्ट फाइंडिंग हम जो करते हैं डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग के हिसाब से करते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम डायग्राम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग, मेरे को सुनने में ऐसा भी आया, यार वहां पर क्या करने तू जा रहा है, वहां पर डायग्राम तो तेरे को पढ़ाया नहीं जाएगा, है ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डायग्राम हम पढ़ाते हैं लेकिन एक लिमिट तक। और मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों को भी पता है कि डायग्राम हर मॉडल का
नहीं मिलता है। मिलता है कि आप लोग बताइए, मिलता है हर मॉडल का? नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता है। फिर हम क्यों डायग्राम को उतना फॉलो करेंगे? लेकिन हर मॉडल की डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग जरूर मिलती है। हर मॉडल की डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग, चाहे OnePlus हो, चाहे Oppo हो, चाहे वो Realme का हैंडसेट ही क्यों ना हो, उसकी डीसी मशीन की रीडिंग हमें जरूर मिलेगी। और भी डीसी मशीन की रीडिंग के हिसाब से हम बहुत सारे काम करते हैं, जो कि फिलहाल मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। वो चीज आपको चाहिए तो क्लास के अंदर ही आना पड़ेगा, और यहीं पर आपको मिलेगा वो चीज की क्या चीज हम कर सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना होता है कि भाई डीसी मशीन की रीडिंग के हिसाब से सिर्फ तुक्का मारा जा सकता है। आप लोगों ने भी सुना होगा ये चीज। अब 2 साल पहले चले जाओ, बंदे पोस्ट करते थे कि भाई यहाँ तक ये सप्लाई आ रही है, इसके बाद मैं क्या करूं। पोस्ट करते थे ये वाला वीरेज लाइन बन रहा है, इसके आगे क्या करूं। लेकिन अब बंदे पोस्ट क्या करते हैं, भाई इतनी रीडिंग आ रही है क्या करूं, रीडिंग लेके छोड़ दे रहा है क्या करूं, ऑटो रीडिंग ले रहा है क्या करूं। 0.001 ऑटो रीडिंग। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, स्टूडेंट सब सामने है, कोई फेक वीडियो नहीं है ये। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया था जो कि MI Note 7 का। Note 7 के अंदर प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि ऑटो रीडिंग 0.0033 ऐसा ही था ना? यही था 0.033। ठीक है, ये ऑटो रीडिंग था। इसको हम जो हिसाब से पढ़ाए आप लोग को, जो हिसाब से हमने पढ़ा, स्टेप बाय स्टेप उस हिसाब से हमने किया, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था स्टेप। हम चाहते तो डायरेक्ट उस फॉल्ट को हम निकाल सकते थे, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए उसको क्या किए, सारी आईसी निकाले। क्या किए, पावर आईसी निकाले, सब पावर निकाले, सीपीयू निकाले, एमएमसी निकाले। सारी आईसी निकालने के बाद भी ऑटो रीडिंग 0.33 इतना ऑटो रीडिंग था, सारे कुछ निकालने के बाद भी। पावर आईसी निकाला आपने, पावर निकालने के बाद आपका शॉर्टिंग चला गया था। जैसे नया पावर डाला आपने वैसे शॉर्टिंग आ गया। ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर फेस करते होंगे और डेली फेस करते होंगे, लेकिन करना क्या है पता नहीं आपको। सीपीयू भी निकाल दिया, सब कुछ निकालने के बाद भी आपका ऑटो रीडिंग है वो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएगा। ये हमने निकाला कि नहीं निकाला? निकाला। कितने देर में निकाले थे हम ये शॉर्टिंग? सर मात्र 20 मिनट में। 20 मिनट के अंदर ये मिनट में तो फोल्ड अपने को पूरा फोन चालू किए हाँ, थे। यानी कि जो चीज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, उस चीज को हम प्रूफ भी करते हैं, जैसा कि आप लोगों को फोन पे बताया जाता है और जैसा कि आप लोगों को हम फोन पे या वीडियो में बताते हैं। ये सारी चीज रियल होते हैं या फेक होते हैं? क्योंकि आप लोग तो क्लास में आ चुके हो, आप लोग तो क्लास में आ चुके हो। मैं तो फोन पे तो बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई कुछ भी बोल रहा हूँ एडमिशन लेने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए तो फ्रेंड्स मैं अपने स्टूडेंट से मिलवाना चाहूंगा आप लोगों को कि कहाँ से आए हैं और पहले क्या काम कर रहे थे और अभी क्या काम कर लेंगे, ये चीज हम जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन शेख है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। पहले सिर्फ मैं चार्जिंग कनेक्टर, फोल्डर और माइक वगैरह, स्पीकर वगैरह चेंज करता था मैं पहले। और सीपीयू वगैरह, रिबॉलिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाता था मैं पहले। और अभी सीपीयू वगैरह सब कर पा रहा हूँ। सीपीयू जैसे कि सीपीयू वगैरह, रिबॉलिंग वगैरह सब। जैसे मेरा कहने का मतलब पहले आप चार्जिंग सॉकेट और खाली डिस्प्ले और ग्लास वगैरह का काम करते थे, तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, मोबाइल के ऊपर जो कंपोनेंट लगे रहते हैं उस कंपोनेंट के बारे में भी आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं था, बराबर ना? तो यहाँ पे आप ज्वाइन होने के बाद में आज का जो क्लास है, कितने दिन का क्लास हुआ आज का? 5वें दिन का क्लास है। तो 5वें दिन के क्लास में आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि 5वें दिन में आप क्या क्या सीख गए? आज का आपके अंदर कितनी इम्प्रूव आई, मतलब कितना आपको लगता है कि मैं काम कर लूंगा? शॉर्टिंग वगैरह में निकाल सकता हूँ बिल्कुल, कैसा भी फोन हो, कैसा भी जैसे फोन कि हो, हम डीसी मशीन पे बताते हैं कि 0.001 ऑटो रीडिंग निकाल सकता हूँ, निकाल लेंगे। पहले तो आप सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर का काम कर रहे थे, अभी शॉर्टिंग वगैरह, ऑटो रीडिंग वगैरह सब पता है कैसे निकालना है। आइडिया आ गया। चलिए अच्छा, खाली अभी अपना sorting का ही चैप्टर चला है ना? अभी तक का खाली अपना sorting का चैप्टर चला है। जैसे कि मैं बात करूं कंपोनेंट का नॉलेज भी आपको, जैसे ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, एलडीओ क्या काम करता है, मोस्पेट क्या काम करता है, रेजिस्टर क्या काम करता है, ये सारे चीज की नॉलेज आपको दिया गया है कि नहीं? दिया गया। अभी आपको कौन सी कंपोनेंट को जंपर मारना है, कौन सी कंपोनेंट को जंपर नहीं मार सकते, कौन सी चीज को आप बाईपास कर सकते हो, कौन सी चीज को आप बाईपास नहीं कर सकते हो, ये सारे चीज की जानकारी है ना आपको? चलिए, और दूसरा बाकी जहां तक sorting की बात करूं दोस्तों, आज की तारीख में sorting एक ऐसा चीज है, अगर आप फोन के अंदर से sorting निकालना सीख गए तो लगभग फोन के अंदर से 70% आपको फोन
समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग में पब्लिक फंसता है ना। हमारे जो दोस्त रिपेयरिंग वाले हैं, सबसे ज़्यादा फंसने वाला काम जो है शॉर्टिंग का होता है। लेकिन आपको उसमें प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ भी problem देखो 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप निकाल सकते हो। नहीं। शॉर्टिंग 100% हाथ रख के एक बार बोल दो, निकाल सकता हूँ। 100% निकाल सकता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप आपका नाम? बताइए। मेरा नाम नौशाद अहमद है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को कि 2 तरह के स्टूडेंट आते हैं हमारे पास। मैंने आपको ऑलरेडी फ़ोन पे बताया हूँ, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरी लेते हैं बंदे, और खैर उनका जो डाउट है जायज़ भी है, क्योंकि इंडिया में एक नहीं 1000 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। कहाँ पर जाए वो समझ नहीं पाते हैं। मेरे पास 2 तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक होते हैं बिल्कुल जीरो लेवल का, यानी कि चार्जिंग कनेक्टर और डिस्प्ले का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर भी नहीं आता है उनको भी मैं प्रोग्रामिंग करवाता हूँ, बाकायदे समझ के प्रोग्रामिंग करेंगे वो, ऐसा नहीं कि मैंने जो बता दिया कॉपी पेस्ट कर ले हुए। और एक वो बंदे आते हैं जो ड्यूल डेकर सीपीयू भी काम कर ले रहे हैं, ब्लैक पेस्ट भी काम कर रहे हैं, और एमएमसी प्रोग्रामिंग, ईएमएमसी चेंजिंग, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, माइक्रो जंपरिंग सारा काम कर लेते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, और ऐसे आने का मेन रीजन आप लोग समझ गए होंगे, मात्र एक चीज फॉल्ट को फाइंड करना। जब डेड फोन आए तो पावर आईसी में उठा रहा हूं तो क्यों उठा रहा हूं ये आपको समझ में आना चाहिए। अंदाज में क्यों हम करेंगे? अंदाज में करने को तो पहले भी कर रहे थे, ब्रश मार लिए, हीट मारे, चालू हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो रिटर्न दे दिए। एक वो अंदाज था, और अभी का अंदाज क्या है? सीपीयू उठा लेते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम। आप पहले क्या क्या काम कर ले रहे थे? तो दोस्तों, पहले मैं यूएमसी और यूएमसी प्रोग्रामिंग भी कर लेता था, और सीपीयू कोई भी डबल डेकर हो या ब्लैक पेस्टेड हो, वाइट पेस्टेड हो, सीपीयू हो, यूएमसी हो, हर चीज़ को निकाल के अच्छे से रिबोल करके लगा लेता था, और फॉल्ट फाइंडिंग काफ़ी हद तक कर लेता था। स्कीमेटिक डायग्राम भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बात वहाँ पे आके अटक जाती है जब हम किसी भी ईएमएमसी को रीप्रोग्रामिंग करते हैं और थोड़े दिन बाद वापस वो फ़ोन बंद हो जाता है। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी तकलीफ ये पड़ रही थी कि कभी भी कोई भी फ़ोन में फुल शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग निकालने के बाद भी सेकेंडरी लाइन की जो माइनर शॉर्टिंग होती है वो रह जाती थी, और वो ट्रेस नहीं हो पाती थी। बारीक सी शॉर्टिंग जैसे 0.01, 0.05 या 0.10 रीडिंग रह जाती है। जो इस तरह की शॉर्टिंग रहती है उसमें काफ़ी हैरानी होती थी। तो इसके लिए, क्योंकि मैं इससे पहले भी इंस्टीट्यूट एक जगह ज्वाइन कर चुका हूँ, तो काफ़ी हद तक काम कर लेता है, लेकिन ये चीज़ में काफ़ी फ़ोन अभी वापस जाते थे, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता था। तो मैं दो जगह जैसे बात किया था दूसरे इंस्टीट्यूट में, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन थी, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो नसीम सर का एक वीडियो मैंने देखा जो काफ़ी, इनका फीस भी काफ़ी कम है, और मैंने यहाँ आने का डिसीजन लिया। यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी इनका ट्रिक जो है, रिबोलिंग का ट्रिक है, सीपीयू ने ऐसे बंदे जो जिनको चार्जिंग पिन भी लगाते नहीं आता है, चौथे दिन वो एमआई का फ़ोन जो नोट 4 है, इसका सीपीयू भी बड़ा आता है, उसको रिबोल करके फ़ोन को चालू कर देना। इनका समझाने का ट्रिक, और स्टूडेंट को किस तरह से समझाए कि उनको कम समय में ज़्यादा वो काम कर ले, काफ़ी अच्छा रहा इनका, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के। मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारा शॉर्टिंग निकालने का जो तरीका था, ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था। ये तो मैंने किसी की वीडियो में नहीं देखा, और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहाँ पे भी मैंने ये तरीका बिल्कुल नहीं देखा, बहुत यूनिक है। फ्रेंड्स, हमारा जो तरीका है, मैं बहुत ऐसे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि ये तरीका शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा तरीका पूरा डिफरेंट है। अभी 5 दिन हो चुका है, आप लोगों ने डायग्राम कितने बार देखा है बताओ तो जरा? एक बार नहीं देखे हो, अभी 11वें दिन तक नहीं देखोगे। 11वें दिन तक आपको डायग्राम देखने का मौका नहीं मिलेगा। आज हमने 4 फोन उठाए थे। जी जी। कितने देर में बना है? कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 5 मिनट, इस तरह से जैसा शूटिंग था। यानी कि वो हमारा फोन तो था नहीं, स्टूडेंट्स का फोन था। अब उसमें से कौन कस्टमर कहाँ से दिया हुआ है, क्या क्या काम किया हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपने तरीके से जो चीज पढ़े हमने यहाँ पर, वो चीज हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल की है, बात खत्म। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई, इतने दूर से आप आए हमारे पास। सबसे बड़ी बात की हमारे ऊपर ट्रस्ट की है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर मेमन है, मैं महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। पहले मैं डिस्प्ले, चार्जिंग ये सब वगैरह काम करता था, लेकिन अपग्रेड होना चाहता था। मैं नसीम भाई को फ़ोन किया, वो यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट के अच्छे नॉलेज मिले मुझे, और सेकेंडली मैंने सीपीयू एमएमसी रिकॉल करना सीख लिया। और
उसके बाद आज 5वां दिन है। फॉल्ट फाइंडिंग 100% 90% तो कर सकता हूँ यहाँ पे। फॉल्ट फाइंडिंग यानी कि हमारा चौथा दिन में, अपने 5वां दिन में शॉर्टिंग का क्लास चला, कल चलेगा हमारा फॉल्ट फाइंडिंग का क्लास, है ना। तो इसी हिसाब से आपको क्या लगता है, कर लेंगे ना काम? कर लेंगे। अभी तक तो कर ही रहे हैं, आगे का कर ही लेंगे, है ना। चलिए, अच्छा, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं आप? हाँ सर, सॉफ्टवेयर का एमएमसी का वर्क? एमएमसी आईएसपी पे काम करता था, अच्छा। लेकिन एमएमसी निकाल के जो काम करना वो नहीं आता। अभी निकाल लेंगे कि नहीं अभी निकालेंगे? इजीली निकाल लूंगा। चलिए, बहुत चलिए, बहुत ठीक शुक्रिया है। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे टीम पे ट्रस्ट किया, इसके लिए शुक्रिया आपका। चलिए, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद अली शेख है सर, और मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी। और सर मैं आपको बता दूं कि मैं 12 साल से काम करता था सर। 12 साल से? सर मैं 12 साल से काम करता था। सन 2010 से मैं काम करता था, आज मान लीजिए कि 2022 चल रहा है। और 12 साल में सर मैं कैसे कैसे काम किया हूँ सर, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अब मैं कैसे काम कर रहा हूँ वो भी मैं समझ रहा हूँ सर। मैं 12 साल में सर काम किया तो मुझे ऐसा ही लगता था कि बस इतना ही है जितना मैं काम कर रहा हूँ। ओके ओके, यानी कि असल में क्या होता है कि हम कभी देखे नहीं ना उसके आगे। हाँ सर, हमने उसके आगे देखा नहीं कि ये काम भी पॉसिबल है। हाँ। जैसे कि हमने बताया कि हम 30 सेकंड में ब्लैक पेस्टेड पे करेंगे, हम 001 ऑटो रीडिंग विदाउट थर्मल कैमरा निकालेंगे। दूसरों के लिए इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है और ना ही कभी सोचा है, और उनके हिसाब से ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ये हकीकत में दिया जाता है। सर पहले क्या, अभी मैं 5-6 दिन पहले, जब तक मतलब मैं ट्रेन नहीं पकड़ा था, मैं घर से चला था 27 तारीख को, ये कौन सा महीना है, 10वां महीना, 11वां, यानी कि 10वां महीना मैं चला 2022 में। जब वहां चला तो सर, तो मैं एक WTR कम से कम 1 घंटा में लगाता था। अच्छा, 1 घंटे में। हाँ। लेकिन सर मुझे यहाँ पे आकर के सीख ऐसा मिला सर कि मैं 4 दिन मात्र यहाँ पे क्लास करने के बाद मैं एमएमसी और सीपीयू दोनों निकाल करके और पेस्ट कर उसको साफ करके, मतलब सब क्लीनिंग कर करके और रिवॉल्विंग करके सर मैं दोनों 20 मिनट में मात्र लगा देता हूँ सर। 20 मिनट में, बहुत बड़ी बात है। और मैं वो भी बड़ी सीपीयू नोट 4 की है ना, नोट 4 की सर, छोटी CPU और नहीं। दूसरी बात ये, मैं गर्ड से कह सकता हूँ कि मैं उसको 20 मिनट में चालू भी कर सकता हूँ सर। क्या बात है, बहुत चलिए, सर बहुत मैं जब वहां से चला तो मेरी ये मतलब एक ही उम्मीद उठ चुकी थी सर कि वहां पे मैं जा रहा हूँ तो या तो मैं आबाद होकर के आऊंगा, नहीं तो बर्बाद होकर के आऊंगा। सर मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर वो शरबत है कि जो बंदा कुछ नहीं किया हो वो 15 दिन में कारीगर बन के जाएगा सर। तो जो मतलब नहीं हम लोग कर सकते थे, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं सर। अभी 10 दिन में तो बहुत कुछ कर लेंगे सर। क्या नाम आपका? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम यासीन भाई है और मैं सूरत से ही हूँ और मोबाइल की फील्ड में करीबन 11 से 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अब एंड्रॉयड जो है वो भी अब अपग्रेड हो गया है। उसके अंदर जो फॉल्ट आते हैं वो भी बिल्कुल नए फॉल्ट आते हैं, प्लस ब्लैक पेस्टेड CPU और एमएमसी आती है, वाइट पेस्टेड रहती है, उसमें इजीली हम काम नहीं कर सकते। प्लस डेड मोबाइल जो रहता है उसको इजीली हम डायग्नोस नहीं कर सकते सर, उसका फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में और दीगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे सूरत सिटी में भी है, सब जगह मैं इंक्वायरी किया हो। लेकिन सर का जो तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है सर। लोग क्या करते हैं, बिठा देते सुबह से शाम तक का, उसको डायग्राम पढ़ाया करते और वही सब चलता है सर। लेकिन सर क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते। अभी हमारे ये जो ग्रुप के अंदर है इतने सारे फ्रेशर स्टूडेंट है जिन्होंने मतलब शायद कभी WTR भी सही से रिवॉल्व नहीं किया होगा। मतलब वो स्टूडेंट ने भी मतलब लाइव बोर्ड के ऊपर से CPU निकाला, EMM से निकाला, उसको क्लीन किया और रिवॉल्व करके वापस से हैंडसेट चालू करके भी बताया। मतलब जो सर ने जो हमसे वादा किया था वो बिल्कुल मतलब सही साबित कर, सारे वादे हमने पूरे किए जी। अभी मतलब ये तो 5वां ही दिन है सर और मतलब ये समझो अभी इंटरवल के पहले का सीन चालू है। अच्छा। अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है सर। अच्छा, ये जो शॉटिंग का जो तरीका आज हमने सीखा, क्योंकि आज हमारा 5वां दिन था। अच्छा, आप लोगों को वो चीज भी बताया गया होगा ना कि 4 दिन अगर आपको क्लास समझ में ना आए तो आप लोग रिटर्न जा सकते हो। जी, सर। तो आप लोगों को किसी को
पैसा वैसा कुछ चाहिए क्या? नहीं, 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 पांचवा दिन है ना। आज पांचवा दिन आप ले भी नहीं सकते। कोई नहीं। चलिए ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। जी सर, मेरा नाम राहुल है, मैं जम्मू से हूँ। मैं इससे पहले चार्जिंग वगैरह, कम्बो वगैरह और कटिंग वगैरह करता था, लेकिन मुझे जो मतलब उसकी नॉलेज है वो बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ी बहुत थी लेकिन इतनी नहीं थी। मैं अब मुझे जहाँ पे 5 दिन हो गए जहाँ पे आए हुए, तो 4 दिन से मतलब हमने कल जो है हमने उसका Note 4 का CPU निकाला, EMC निकाली, उसको रिवॉल्विंग करके लगा के सेट को ऑन किया। ठीक है, कहते हैं कि कोई भी हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में हमें हाथ पकड़ के सिखाया गया है। ठीक है, और मैं हर एक किसी को बोलूँगा किसी ने भी अगर सीखना है तो A1 अपने से बेस्ट कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। हर इंस्टीट्यूट में बस यही सिखाया जाता है कि सिमेटिक पे ध्यान दो, 12वीं पे ध्यान दो, लेकिन असल में 12वीं में और सिमेटिक में कुछ भी नहीं है। अगर DC की रीडिंग का मालूम सर ने जो फंडा है उसका फंडा बैठ गया तो किसी भी फ़ोन की चार्जिंग निकाल देंगे। देखिए बात यह है कि बोर्नियो सिमेटिक्स में कुछ नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते बिल्कुल भी। सेक्शन का जब काम करना हालांकि आप लोगों का बाकी है, लेकिन डेड के लिए हमको बोर्नियो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई शॉर्टिंग निकालने के लिए हमको लाइन देखने के लिए बोर्नियो की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, है ना। जब सेक्शन आएगा तब बोर्नियो की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर मॉडल की हर अलग अलग आईसी से कनेक्शन होती है, उसके लिए हमको बोर्नियो की जरूरत है। क्या होता है कि जिससे पूछो जिस फोन का बोर्नियो सिमेटिक नहीं है, वो कहते हैं कि वो फोन वापस कर दो, उसकी रिपेयरिंग नहीं होगी। लेकिन कहते हैं कि जो कारीगर है उसको वो वापस कर देगा, तो उसकी तो मतलब ये किस्म की बेइज्जती है कि हाँ उसको काम ही नहीं आता है। तो लेकिन वही है ना कि जो फोन जिसकी बोर्नियो नहीं है, सिमेटिक नहीं है, उस पर भी तो काम करना है ना। तो और उसका फंडा राजू सर के पास है, वो तभी बताएंगे आपको कि जब आप A1 अपलोड ज्वाइन करोगे। ना हम आप लोगों को डायग्राम पर डिपेंड कराएंगे, ना आप लोगों को हमारे खुद के ऊपर डिपेंड कराएंगे। मैं बोलता हूँ लाइफ टाइम सपोर्ट और बाकायदे में देता भी हूँ, लेकिन आप लोग हमारे स्टूडेंट से फोन करके पूछना कि वो बंदे हमें कितने बार कॉल करते हैं। बहुत कम कॉल आता है हमें। क्यों आता है? क्योंकि अगर क्लास में वो चीज़ अगर आप सही से समझो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा हमारी। आपको समझ लो कि एक फॉल्ट आया तो आप खुद ढूंढ सको उसको, हम इस लेवल पर लेकर जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू यानी कि बहुत दूर हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमारे पास आने के लिए, हमारे टीम पे भरोसा करने के लिए। आपका नाम? जलपति। आप, हालांकि इनका लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है। आप पहले क्या क्या काम कर लेते थे? हाँ, तेलुगु में बोल दो। నా పేరు జలపతి, తెలంగాణ నుంచి వచ్చినాను. ఛార్జింగ్ పిన్ను, ఛార్జింగ్ సాకెట్ ఆర్ డిస్ప్లే ఇంతకుముందు చేసేవాడిని. ఈఎంఎంసీ కానీ సిపియు కానీ చేయడం కష్టం, ఇది రాదు అని అనుకున్నా. కాకపోతే చాలా వీడియోలు చూసి నేర్చుకుందామని వీడియోలు చూసినా కానీ నాకు అంత మంచి అనిపించలేదు. సార్ వీడియో చూసినా సార్ చెప్పే విధానం కానీ తరీకా కొంచెం నాకు మంచిగా అనిపించింది. చూద్దాం, అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం మరి అవుతుందా కాదా, ఒకసారి చూద్దాం. వెళ్ళి చూస్తే 15 రోజులు ఉంది కదా, 15 రోజులలో నేర్పిస్తూ అంటాడు కదా, ఒకసారి ట్రై చేద్దాం చూద్దామని వచ్చిన. కానీ ఆ 15 రోజులలో ఫోన్ అంటే ఏంటిది, మనం రిపేర్ ఏం చేస్తాం, కెపాసిటర్ ఏంది, రెసిస్టర్ ఏంది, కంపోనెంట్స్ ఏంది, ఇప్పటి వరకు నేను 7 సంవత్సరాల నుంచి రిపేర్ చేస్తున్నా. కాకపోతే ఇది ఏంది అనేది ఇప్పటి వరకు నాకు తెలియదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఫోన్ అంటే ఇది, రిపేర్ అంటే ఇట్లా చేయాలి, విధానం ఇది, పద్ధతి ఇది అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతనే నేర్చుకున్నా. ఇంకా 10 డేస్ ఉంది. 10 డేస్ అయిన తర్వాత 100% కస్టమర్ వస్తే నేను రిపేర్ చేసి ఇవ్వగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ నా దగ్గర వస్తుందనే నమ్మకం కూడా ఉంది నాకు. और सबसे बड़ी बात है कोई मॉडल के वाइज हम नहीं सीखेंगे, है ना, ये भी है ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत शुक्रिया। आपने क्या बोला मेरे को तो समझ में नहीं आया। हाँ, राजू सर को आता है, राजू सर ने समझ लिया। सर मेरा नाम मनीष है, मैं राजस्थान भिलवाड़ा ज़िले से हूँ और मेरे को 9 साल हो गए मोबाइल लाइन में। पर मेरे को मतलब डिस्प्ले वगैरह, चार्जिंग सॉकेट वगैरह लगाने का काम आता है, बस इसके अलावा कोई काम नहीं आता। पर यहाँ पे आने के बाद में मेरे को आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जो भी टोटली काम है ना, वो सर मेरे को 3 दिन में मिल गया कुल मिला के। जो दूसरी जगह मतलब 15 दिन महीना भर लगता है, जो मेरे को 3 दिन में मिल चुका है। जैसे चौथे दिन आपको भी चालू मोबाइल दिया गया, कौन सा फोन दिए थे आपको? Note 4। और Note 4 ही क्यों दिए? तो सर उसका आईसी बड़ा आता है ना सर। आईसी बड़ी आती है। हम चाहते तो आपको छोटी सीपीयू वाला कोई भी आईसी हम दे सकते थे, कोई भी फोन दे सकते थे, लेकिन Note 4 इसके लिए क्योंकि Note 4 सीपीयू बड़ी है। अगर ये बंदा काम कर लेगा तो दूसरे सीपीयू के लिए उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक 5 दिन हुआ, 5 दिन का हमने जो वादा था वो हमने सब पूरा किया। तो क्या लगता है आगे का जो हमारा वादा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई आपका, जो इतने दूर से राजस्थान से यहाँ पर आए, एक अनजान सिटी में एक अनजान इंसान के पास आए और आपने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया और हमारे ऊपर भरोसा किया, ये बहुत सर बड़ी मेरे बात को है। किसी से मतलब मैंने जानकारी भी नहीं ली भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए। 2-3 जगह मैंने कॉल भी किया था, उन्होंने बोला भाई 30,000 रुपये लेगा, 1 महीना लगेगा, आपको लाइव काम सिखाएंगे। पर उसमें सर मेरे को समझ में आया लाइव काम होता है क्या। अच्छा। मतलब ये यहाँ पे आने के बाद में मेरे को पता लगा भाई लाइव काम का मतलब जो रियलिटी में होता है ना सर, वो लाइव काम में नहीं होता है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे रियलिटी रियलिटी चलिए, बहुत और जो बढ़िया। मेरे को 1 महीना वहाँ पे सीखने को जो मिलता है वो मेरे को 4 दिन में मिल गया। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे बंदे क्या बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करो, आप हार्ड वर्क करो। अरे भाई हार्ड वर्क से क्या करोगे आप, जैसे कि हार्ड वर्क अगर आप करते हैं तो क्या लगता है आप नोट फोर का सीपीयू 4 दिन में रिवॉल्व कर पाते हैं आप? अगर आप देख रहे हो वीडियो, अगर आप नहीं कर रहे हो काम अभी इस आईसी लेवल पे, तो मैं आपको कहता हूं कि आप हार्ड वर्क करो, या फिर मैं ये कहता हूं कि आप हार्ड वर्क करके 0.001 ऑटो रीडिंग है उसको हार्ड वर्क करके निकालो ना, जो हम तरीके से निकाल रहे हैं, या फिर जो हम ब्लैक पेस्टेड कर रहे हैं 30 सेकंड के अंदर हम क्लीन कर रहे हैं, करो हार्ड वर्क, निकालो उसको। मैं ये कहता हूं कि आपके पास एक बाइक आपको लेना है तो उसको बनाने बैठोगे कि डायरेक्ट खरीदोगे आप? खरीदेंगे ना, कि उसको हार्ड वर्क करके मेहनत करके उसको बनाएंगे कि उसका गियर सिस्टम क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, टायर घूमता कैसे है, इंजन सिस्टम क्या है, ये सब हमें क्या, हमें तो खरीदना है, बाइक चलाना है, बस पेट्रोल डालना में इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज क्या है कि जो चीज हम आपको बताएंगे वो चीज आपको यहाँ पर देंगे, ठीक है। हाँ जी, आपका नाम? जी मेरा नाम विमल है, मैं राजस्थान से हूँ, मैं एकदम फ्रेशर हूँ। एकदम फ्रेशर। फ्रेंड्स, फ्रेशर से मतलब ये है कि ये पहले कुछ भी काम नहीं करते थे, ये मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड के रिकमेंड के हिसाब से मैंने इनको एडमिशन, हालांकि पहले तो मैंने आपको ना बोल दिया, मना कर दिया था आपको कि नहीं भाई हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा, लेकिन इनके अंदर मैंने जुनून देखा वो चीज़ सीखने का। इन्होंने बोला कि सर 25 है आप 50 ले लो, यही बात हुई थी ना हमारी, 25 है 50 ले लो, लेकिन सर मेरे को सीखना आपके पास है। तो खैर 50 तो मिली है ना आपसे? नहीं 50 नहीं लिए। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आप बताइए? मैंने कभी मतलब मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं वो भी मुझे नहीं पता है, और ऐसा नहीं कि भाई उसमें क्या होगा वो भी मुझे नहीं पता, जैसे कि शॉर्टिंग वगैरह हो, आईसी रिवॉल्विंग वगैरह हो, एमएमसी, ये सब मेरे को मतलब पार्ट्स के नाम ही नहीं पता थे। अच्छा। वो चीज़ें मैं मतलब कर रहा हूँ, रिवॉल्विंग कर रहा हूँ, उनको फिक्स कर रहा हूँ। नोट 4 जैसे कि मैंने आईसी निकाल के एमएमसी निकाल के सीपीयू एमएमसी दोनों निकाल के फ़ोन चालू किए। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। और ये शॉर्टिंग वाला जो फंड था आज का हमारा, शॉर्टिंग वाला भी मुझे अब ऐसा है कि जो लोग 10-10 साल से 15-15 साल से कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते, वो मैं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। इधर तक मैं मतलब समझ में कर सकता हूँ, ये बहुत कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने मूवी में भी देखा था, कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, दोनों में फर्क बहुत कम है। लेकिन एक हो गया घमंड वाला चीज और एक हो गया कॉन्फिडेंस वाला चीज। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, हम यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस बाकायदा हम दिखा रहे हैं ना, जो चीज हम पढ़ाते हैं उसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। कॉमेडी के नाम भी मुझे नहीं पता था कि भाई किसको रजिस्टर बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो भी मुझे नहीं पता थे। अभी क्या लगता है, अभी आइडिया आया सब? सर अभी आइडिया आ गया, किसका क्या काम है वो भी आइडिया आ गया है हर एक सब्जेक्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हमारे फ्रेंड्स जो मेरे दोस्त ने आपको जो रिकमेंड किया था, उनको निराश होने वाला मौका नहीं, तो नहीं, उनको नहीं, उन्होंने मुझे तो कहा था अरे तू 10% भी सीख गया तो समझ लेना, तू वहाँ पे जाके अगर कर लिया तो बहुत हो गया। चलिए बहुत बड़ी बात है, चलिए शुक्रिया तो शुक्रिया। 10% तो नहीं सर, मैं कम से कम बोल सकता हूँ कि मैं जाके काम कर सकता हूँ। सद्दाम भाई मतलब जो मैंने रिकमेंड किया था उनके मतलब हिसाब से काम कर सकता हूँ। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। मैं रिबॉलिंग ठीक तरह से कर नहीं पा रहा था, WTR में भी एक दिन चला जा रहा था। एक दिन WTR में? हाँ, वो ट्रिक ही नहीं थी ना हमारे पास। दूसरे जगह पे बोल रहे हैं 2 दिन में रिबॉलिंग करना तुमको सिखा देंगे, यहाँ पे आके 10 मिनट में EMMC और CPU रिबॉलिंग करना आ गया, वो भी अच्छी तरीके से। जैसे कि बहुत से लोग क्या रिबॉलिंग करते हैं क्योंकि बड़ी CPU है ना आपको, वो CPU को आधा रिवॉल्व करते हैं, फिर आधा रिवॉल्व करते हैं, कभी बहुत बड़े होते हैं,
कभी स्टेंसिल भूल जाती है। आप लोगों में से कितने लोगों का स्टेंसिल भूला? किसी का नहीं। स्टेंसिल भूलने का सवाल ही नहीं उठता है, स्टेंसिल तो भूलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी दुखती नस हमारे पास है। ऐसा ट्रिक मिला है हम लोगों को। हमको 3 दिन के अंदर eMMC लगा के फोन ऑन किया और 14 दिन में eMMC CPU लगा के फोन ऑन कर दिया, वो भी 1 शॉट के अंदर। 1 शॉट, वो बहुत बड़ी बात। आपने इसके पहले कभी आईसी वर्क किया? नहीं, eMMC में हम गन लगाने भी डरते थे। अभी डरेंगे? नहीं डरेंगे। आज जो हमने किया वो ऑटो एडिटिंग जो कोडिंग आता है वो हमने प्रैक्टिकल किया, थियरी किया पहले, ने उसी के कस्टमर का जो स्टूडेंट है उन्हीं के फोन के ऊपर हमने थियरी भी करा और फोन भी चालू किया। 4 फोन था, चारों फोन चालू करा। चारों फोन हमने झटके में चालू करा कि हमने जो चीज पढ़ा, हमें क्या चाहिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो एक बार प्रूफ हो जाए। क्योंकि प्रूफ करने का स्टूडेंट्स ये क्यों मैं बोलता हूँ प्रूफ करना, क्योंकि हमारा जो तरीका है दूसरों से पूरा यूनिक है, पूरा यूनिक है। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बार फिर बोलूंगा, कितना भी कॉपी करो, कॉपी क्या होता है? कॉपी ही होता है, ठीक है। तो कॉपी वाली चीज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमने खुद ने ये रीडिंग निकाला हुआ है, तो हम एक ही चीज को 50 तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज को 50 तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जिसने कॉपी किया है वो एक चीज को 1 या 2 तरीके या फिर 3 तरीके से एक्सप्लेन करेगा, चौथा तरीका उसके पास खुद नहीं, आपको क्या एक्सप्लेन करेगा वो, ठीक है। डीसी मशीन की रीडिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आप यहाँ पर आए तो आप खुद एक दिन बोलेंगे इनके जगह पर बैठ के कि हाँ वाकई में जो चीज आप लोग बोलते हो वो चीज देते। हमको भी फोर्ट निकल के 6-7 तरीका हमको बताया। अभी तो 14 5वां ही क्लास, अभी 5वां ही दिन है, अभी तो 10 दिन बाकी है अभी तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतने दूर से हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आप यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत बंदे लेते हैं, डेली के मेरे कम से कम 5-10 कॉल, 10-15 कॉल इतने आते हैं, लेकिन एडमिशन मैं क्या सोचता हूँ कि देखो, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट ये एडमिशन नहीं लिया, मैं ये सोचता हूँ कि चलो जाने दो, इसके नसीब में नहीं था। कोई नहीं, चलिए आप। मेरा नाम आकिब है, मैं सूरत से ही हूँ। मैं ऑलरेडी काम करता था, मगर इतना फास्ट काम कभी नहीं किया। अच्छा, इससे पहले क्या क्या काम कर लेते थे आप? समझ लो फोल्डर लगाना, निकालना, चार्जिंग पिन, थोड़ी बहुत नॉर्मली छोटी, बाकी इतना डीप में कभी काम नहीं किया जो मैंने आज 5 दिन में किया। जैसे आपने भी वो लाइव सीपीयू वगैरह जो बताते हैं तो पहले नहीं किए थे, कभी। और अभी तो 10 मिनट में निकालना बहुत बड़ी बात हो गई, तो अभी मैं नहीं किया हूँ। आपको देखो टाइमिंग की जहाँ तक बात है, टाइमिंग में कैसा है, बंदा करते करते एक्सपीरियंस जितना होगा उतना टाइम उसका कम जाएगा। हम यहाँ पे टाइम बोल के कोई वो नहीं है, लेकिन मेन चीज हमारा क्या है, नहीं कर रहे थे आप, अभी कर पाओगे, ठीक है। अब आपकी हैंड स्किल थोड़ी सी फास्ट है तो आप 10 मिनट में कर देते हो, फ्रेशर है तो आधा घंटा लगता है, लेकिन मेन मतलब हमारा क्या होना चाहिए कि काम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो सूरत से ही है ना? सूरत से है तो आप भी रेफरेंस के हिसाब से होंगे शायद? जी, मैं एक्चुअली अपनी जनता मार्केट है सूरत में, वहाँ समीर भाई है, तो मैं खाली एक ही दिन गया उनके पास और उन्होंने बोला कि A1 अपग्रेड के अंदर चला जा वहाँ पे। मैंने उनको बोला कि मना भाई वो तो अपनी मेरी सेफ्टी के हिसाब से, मतलब मेरा भी दुकान का काम होता है, मैंने उनको बोला कि भाई अपनी और नज़दीक में हो तो वो जगह बताओ, तो उन्होंने एक ही बोला वहाँ चला जाओ, उसके बाद मेरे से कोई उम्मीद मत रखो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो समीर भाई का नाम रख रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और ये एक जनता मार्केट हमारे यहाँ मोबाइल की मेन मार्केट होती है। अब एक स्टूडेंट रेफरेंस कब देगा? एक स्टूडेंट रेफरेंस तब देगा जब खुद सेटिस्फाई हो, जब खुद वहाँ पर काम सीख के काम करके कर रहा हो, तब जाके वो रेफरेंस देगा। नहीं तो क्या होगा कि आकिब भाई क्या सोचेंगे कि समीर भाई ने रेफरेंस दिया, जरूर इनको कुछ कमीशन मिला होगा, मैंने तो कुछ सीख ही नहीं पाया। उनका भी नाम खराब होगा और आपका भी नाम खराब, साथ में हमारा भी नाम खराब। तो ऐसा कुछ तो नाम खराब होने वाला चीज तो नहीं है ना? हुआ नहीं ऐसा, रिजल्ट 1 नंबर है। और समीर भाई ने सामने से फोन करके पूछा था कि आप गए कि नहीं। हाँ, तो वो समीर भाई से तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको? कुछ नहीं, उल्टा उनका मेहरबानी। कमीशन से बात याद आया सर, कमीशन की जो मतलब बात होती है सर, तो कैसे कमीशन की सर बात ये है कि हम लोग सारे मतलब पूरी टीम दिल से बोल रही है कि आग के पास कभी मोम को ला करके देखो, आग के पास कभी मोम को ला करके देखो, और हो इजाजत तो हाथ लगा करके देखो। दिल का मंजर बड़ा वीरान नजर आता है, दिल का मंजर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूँ कि आपकी तस्वीर
कुछ बहुत नेक काम किया होऊंगा कभी अपने लाइफ में, जो कि ऊपर वाला ये सब चीज़ मुझे दिया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि चलिए आप लोगों से, चलिए मुझे मेरे पास शब्द नहीं है अभी। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट। मेरा नाम जनक है और मैं सूरत से ही यहाँ पे से हूँ। पहली बात तो ये थी कि काम कर रहे थे इतने साल से, लेकिन कहाँ पे आके अटकते थे, कौन सा रास्ता है, ब्लाइंड हो जाते थे। आगे ये काम किया, उसके बाद में काम सक्सेस नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या करना है, तब जाके सोचा कि अभी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपडेट करने में काफ़ी क्लास में मैंने सर्च किया, तब जाके किसी क्लास ने बोला भाई 15 दिन का है, किसी क्लास ने बोला महीने का है। एक क्लास में भी मैंने 15 दिन सुना, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ कि 15 दिन में मैं क्या सीख पाऊंगा। राइट ठीक है। पहला पॉइंट मेरा यही था कि 15 दिन में मुझे क्या सिखाएंगे। मैं 15-17 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही आज तक, तो 15 दिन में मैं क्या सीख जाऊँगा। बिल्कुल। आज 5वां दिन है तो मुझे अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि 15 दिन तो बहुत काफ़ी चीज़ है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा ही सीख जाऊँगा। 15 दिन नहीं, आगे 10 दिन खाली बोलते तो भी मेरे लिए ज़्यादा ही सीख। क्योंकि ये लोग जो सिखाते वो इतनी छोटी छोटी ट्रिक है, इतना जितना ध्यान रखोगे आप उतना ही ज़्यादा काम कर पाओगे। ये मेरा अभी फाइंड किया इधर आज। अच्छा, आपने और भी जगह तो हाँ पूछे होंगे कि मैंने पूछा और जगह पे, लेकिन जो यहाँ से ट्रिक मिलने वाला था मुझे, वो मैंने बातचीत करने से मुझे ऐसा लगा कि ये जो ट्रिक मिलेगा वो मुझे बाहर किधर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीजें हमारी खुद की निकाली हुई चीज है। इसका ना कोई आपको बुक मिलेगा, ना किसी का लिखा हुआ मिलेगा आपको, ना किसी अदर जगह पर ये सब चीज मिलेगी। क्योंकि इसके पीछे हमने रात दिन एक करके एक तरीका, एक ट्रिक हमने निकाला। और ये ट्रिक हम लोग भले बोलते हैं, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं होता है, ये एक तरीका है। ट्रिक आप कॉपी कर सकते हो। बंदे आते हैं मेरे पास कि सर आपका फीस इतना है, कोई बात नहीं मैं डबल देता हूँ, आप मेरे को ये तरीका दे दो। अब बताओ, ऑनलाइन क्लास में करा सकता हूँ, बहुत रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन करना चाहते हैं। और ऑनलाइन में मेरा बेनिफिट है क्योंकि ऑफलाइन मुझे बुलाना नहीं है, माइक्रोस्कोप का खर्चा नहीं, हॉस्टल का खर्चा नहीं, यहाँ पर पीपीटी जो यूज होता है कुछ भी खर्चा नहीं, जीरो मेंटेनेंस में उनको मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन चीज क्या होगा कि वहां पर रिजल्ट उनको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये होगी कि जो चीज जो तरीका उनको दिया जाएगा उसकी वो बंदा कदर नहीं करेगा। वो हर तीसरे चौथे आदमी को बताते फिरेगा, ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे कर लो हो जाएगा, ये चीज ऐसे कर लो हो जाएगा। तो हमारी अपनी चीज को भी हमें बचाना है और हमें ट्रेनिंग भी देना है। तो बेस्ट ऑप्शन, जब बंदा तकलीफ करके यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ पर उसको खाने का उसके हिसाब का नहीं है, यहाँ पर रहने का उसके हिसाब का नहीं है, चढ़ना है तीसरे माड़ पे, काफी ज्यादा जब तकलीफ का सामना करके बंदा जब यहाँ तक पहुंचेगा, उसके बाद मेरे हिसाब से कोई भी ट्रिक बताने से पहले 50 बार सोचेगा कि ना यार मैं तो इतने तकलीफ से हासिल किया, ऐसे कैसे मैं किसी को दे दूं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है। और मैं अब कैसे बताऊं आपको कि हमारे पास ऐसी चीज है कि जो आपके पास हो तो आपके काम में बहुत ही ज्यादा आपको काम में आगे कर सकती है और आपके काम को बहुत इजी कर सकती है। जो फोन को हम 4 दिन लेके बैठे रहते हैं, उस फोन को हम एक झटके में रिपेयर करेंगे, बहुत इजी रिपेयर करेंगे। जैसा कि हमारा नोट्स चैनल में मैंने पहले भी बताया, उस फोन के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, GR भी हर सेक्शन का ओके, IC भी सारा आपने निकाल दिया, शॉर्टिंग भी कहीं पर भी नहीं, थर्मल भी फेल, चारों तरीका फेल। उसके बाद लगाया हमने अपना खुद का निकाला हुआ तरीका। जब हमने अपना खुद का निकाला हुआ तरीका जब लगाया तो जनक भाई आप बताइए कितने देर लगी, कितना टाइम लगा उस शॉर्टिंग को? 5 मिनट के आसपास, 5 मिनट के अंदर वो हमने फाइंड किया वो शॉर्टिंग। बल्कि मेरे स्टूडेंट्स भी ये पोस्ट करते हैं 0.001 ऑटो रेटिंग रिमूवेड 5 मिनट टू 10 मिनट इस हिसाब से पोस्ट करते हैं। तो क्या ये पोस्ट रियल है? हो सकता है ये पॉसिबल है। अभी तो इजी लग रहा है ये चीज, पहले सुन के ऐसा लग रहा था ये तो चलो देखेंगे बाद में जाके, अभी रियलाइज हो रहा है। और मैंने यहाँ आके ये चीज भी देखा, जो फ्रेशर जो आपके पास फ्रेशर आ रहे हैं, उनको भी आप सिमेटिक्स डायग्राम सिखवाते हो, रिबॉलिंग सिखवाते हो, प्लस माइनस जो भी होता है, जो शुरुआत से 50% तक हम जो काम करते हैं वो आप फ्रेशर में देते हो। बिल्कुल, वो भी मैंने रियलाइज किया। तो जो नए सीखने वाले हैं उसके लिए भी जगह सही है, मेरा मानना ऐसा है। यानी कि कुल मिला के मैं तो बताता हूँ हर किसी को कि एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप ऑलरेडी ड्यूल टेकर कर रहे हो तो भी हम आपसे रिवॉल्व करवाएंगे, बकायदे MMC के ऊपर कराएंगे, पावर IC किया है आप लोगों और जितनी सफाई से काम करेंगे, पहले जो छोटी छोटी भूल हम करते थे
हम जब तक कोई हमें बताएगा नहीं कि ये आप भूल कर रहे हो तब तक रियलाइज नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। हमको तो ऐसा लगेगा जो मैं काम किया है वो सभी कर दिया, वो तो perfect। भी मेरा फोन चालू नहीं क्यों नहीं हुआ, मेरी क्या गलती है वो इधर आऊंगा तो मुझे रियलाइज होगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो इसके हिसाब से मैं मेरा काम को सुधार के, और यही अपनी रोजी रोटी है, बिल्कुल बिल्कुल दूसरे किधर तो बिल्कुल कमाने सही। जाना नहीं है। बिल्कुल सही। अगर यही अपडेट कर लिया, काम कर लिया, तो किसी को फोन करके पूछनी जरूर नहीं पड़ेगी भाई इसमें यह हो रहा है तो फिर क्या करूँ, इसमें यह ऐसा हो रहा है तो फिर इसके क्या करूँ। एक और चीज है कि जो हम मोबाइल से अभी बताया जनक भाई ने कि यही हमारी रोजी रोटी है। अब ये जो रोजी रोटी है हमारी, ये फोन अपने आप को हर महीने अपडेट करती है कि नहीं करती है? करती है। हर महीने अपडेट नया आता है, हर महीने इसके अंदर नया कुछ आता है, लेकिन हम वही 10 साल 15 साल पुराना तरीका लेकर बैठे हुए हैं। हमें क्या लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही परफेक्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है नहीं। क्यों ऐसा लगता है हमें? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमारी दुनिया उतनी रहती है, उतनी ही दुनिया है। और अभी के फोन काफी अपडेट हो चुके हैं, 5G हैंडसेट्स है, आपके 9 वोल्ट पे चलने वाले फोन है। 9 वोल्ट पे चलने वाले फोनों का GR क्या है? अब GR का तो खैर हर कोई अपने हिसाब से बताता है, लेकिन हमारा जो GR है वो यूनिवर्सल GR होगा। वो आपको OnePlus में भी चलेगा, आपको Realme में भी चलेगा, या फिर आपको कोई अदर ब्रांड है। यहाँ पे तो ब्रांड आपको बताया ही नहीं जाता। बताया क्या कोई ब्रांड की ये OnePlus को ऐसे रिपेयर करना है? ब्रांड क्या, मॉडल नंबर भी नहीं बताया जाता, मॉडल नंबर भी नहीं बताया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी भी अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो अगर सोचेंगे तो सोचने के लिए आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, सोचते रहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बार आप हिम्मत करिए। रही बात प्रॉब्लम्स की कि ये महीने मेरे को अभी ये प्रॉब्लम है, अगले महीने मेरे को वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। प्रॉब्लम हमेशा आपके पीछे पीछे ही है। आपको हिम्मत करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा टाइम खुद के लिए। 365 दिन में, साल में 365 दिन होता है, 365 दिन में आप अपने लिए, खुद के लिए, अपने बिजनेस को आगे करने के लिए, अपने काम में एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए 15 दिन आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए। खुद को अपडेट करो। फोन तो अपने आप को अपडेट कर ही रही है, लेकिन आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, जिसका रीजन ये होता है कि फोन जब आता है आपके पास तो उसको आप नहीं समझ पाते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।